Hello everyone, here we learn about latent heat, गुप्त ऊष्मा. Heat required for phase change. फेज चेंज के लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है वही गुप्त ऊष्मा उस सब्सटेंस का कहलाता है. फॉर एग्जांपल वाटर का लेते हैं. वाटर का जो फॉर्म होता है वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर का जो फॉर्म होता है आइस होता है और एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर वाटर भी रहता है. वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और सेम टेम्परेचर पर वाटर रहता है. अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेम टेम्परेचर पर वाटर का अदर फॉर्म आइस होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर है. यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर सेम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन फेज वाटर का चेंज हो रहा है, वाटर टू आइस हो रहा है, तो लिक्विड टू आइस हो रहा है. तो इस फेज को चेंज के लिए जो हीट एक्सट्रैक्शन होगा वाटर से हीट निकालेंगे, हीट को कम करेंगे. दैट हीट इज latent heat. In same manner, ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही वाटर में कन्वर्ट करना, सिर्फ यहाँ फेज चेंज करना. तो इसमें क्या करेंगे, इस आइस में हीट को हम ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ हीट. 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है आइस का और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सेम हमको सिर्फ वाटर में कन्वर्ट करना है. सिर्फ यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, आइस टू वाटर. तो यहाँ पर हीट का एडिशन होगा. दैट हीट इज latent heat. That heat is called as latent heat. In same pattern, hundred डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर है. इस वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना. बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. तो इसमें वाटर टू वेपर कन्वर्ट करने के लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा दैट इज latent heat. In same manner, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वेपर है. इसको
यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हीट, वाटर टू वेपर कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर एडिशन ऑफ हीट हो रहा है। अब वेपर को वाटर में कन्वर्ट करना है 100 डिग्री टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर क्या होगा, वेपर से हम हीट को निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट होगा, that extraction of heat, here vapor to water, that is latent heat. It is also called latent heat. तो यहाँ क्या क्या हुआ, फर्स्ट आइस टू वाटर का कन्वर्सन हुआ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइस टू वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या हुआ, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो हीट का एडिशन हुआ। इन सेम मैनर वाटर का टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आइस में कन्वर्ट करना है। आइस के लिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आइस में कन्वर्ट करना है। आइस में कन्वर्सन के लिए तो 0 डिग्री मिनिमम क्राइटेरिया। तो जस्ट एक फॉर्म है, वाटर को आइस में, फेज यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, तो हीट निकालना पड़ेगा, हीट एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा वाटर से। मतलब वाटर में जो हीट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, उसको निकालेंगे। तो कितना हीट निकालेंगे, जो हीट निकालेंगे, जिस अमाउंट में हीट निकालेंगे, जस्ट इमेजिन 1 किलोग्राम वाटर, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आइस में कन्वर्ट करना है। तो यदि हम 1 किलोग्राम वाटर जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है, उससे हम 5 जूल हीट हम निकाल लेते हैं। 5 जूल हीट निकालने से ये आइस में कन्वर्ट होता है, तो यही 5 जूल हीट लेटेंट हीट कहलाएगा। इन सेम मैनर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको वेपर में कन्वर्ट करना। तो इसमें क्या है कि हीट को ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, 1 किलोग्राम वाटर है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है। इस 1 किलोग्राम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, जो कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 50 जूल का जरूरत हुआ। तो ये 50 जूल 1 किलोग्राम वाटर का लेटेंट हीट कहलाएगा। यहाँ पर क्या फेज चेंज हो रहा है, वाटर टू स्टीम, वाटर टू स्टीम, स्टीम टू वाटर, स्टीम टू वाटर। एग्जाम्पल, 1 किलोग्राम
स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अब इस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो स्टीम से हीट निकालना पड़ेगा। तो इमेजिन 50 जूल को इस स्टीम से हम 50 जूल निकाल लिए, तो ये 50 जूल निकालने से ये स्टीम जो है वाटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, स्टीम टू वाटर। तो ये 50 जूल क्या कहलाएगा? लैटेंट हीट। ये 50 जूल लैटेंट हीट कहलाएगा, फेज ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका जो थर्मोडायनेमिक्स में जो टर्म दिया गया है, फ्यूजन। फ्यूजन फ्यूजन मीन्स solid to liquid. Solid to liquid means ice to water. तो ice to water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करने के लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पर हीट एडिशन होगा। बर्फ में हीट को ऐड करेंगे तभी वो पानी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर आइस टू वाटर टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर हीट को एडिशन कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट को एडिशन कर रहे हैं, मतलब बर्फ में हम हीट को दे रहे हैं। तो जो फेज ट्रांसफर के लिए जो हीट का एडिशन हुआ, डेट इज लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो थर्मोडायनेमिक्स में इस टर्म का नाम दिया गया फ्यूजन। सॉलिड टू लिक्विड, इन सेम मैनर वाइपोराइजेशन। वाइपोराइजेशन मीन्स वाटर टू वाइपर का कन्वर्सन, मतलब वाटर का गैस फॉर्म। वाइपराइजेशन मीन्स वाटर का गैस, मतलब वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना, मतलब वाटर का गैस फॉर्म। वेपर क्या है? वेपर वाटर का गैस फॉर्म है। उसी तरह आइस क्या है? वाटर का सॉलिड फॉर्म। सारा फॉर्म वाटर का ही है। वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ऊपर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हीट जब देते हैं, तो जो फेज ट्रांसफर होता है वो मतलब वेपर में कन्वर्ट होता है, गैस फॉर्म में आ जाता है। तो वाटर टू वेपर। हम्म अब यहाँ हम लोग कुछ थर्मोडायनेमिक्स में जो कुछ ये दिया गया है, लेटेंट हीट। देखिए लेटेंट हीट यल, स्पेसिफिक लेटेंट क्यू बाय एम जूल पर किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो भी हीट का रिक्वायरमेंट होगा वो वाटर का स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहलाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। इन सेम मैनर फ्रीजिंग
latent heat of freezing of water 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। अब इसका मतलब हम लोग समझेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। अब देखो यहाँ पर वेपर में एक ग्राम, इमेजिन करो 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर है। इस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक पर इस सब सारा हम लोग बात कर रहे हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री है। इसमें यदि हम लोग 540 कैलोरी हीट ऐड करेंगे तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री टेम्परेचर पर है, इसमें यदि 540 कैलोरी हीट को ऐड करेंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपराइजेशन ऑफ हीट के लिए जो लेटेंट हीट होगा वो कितना 540 कैलोरी होगा। इस 540 कैलोरी ही ये लेटेंट हीट हुआ। वाटर से वेपर कन्वर्सन हुआ, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, वाटर टू वेपर। इन सेम मैनर 1 ग्राम वेपर 100 डिग्री टेम्परेचर पर, इसको वाटर में कन्वर्ट करना है। तो वेपर से हीट का एक्सट्रैक्शन होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, एक्सट्रैक्शन, उससे हम हीट निकालेंगे। वेपर से हीट निकालेंगे तो कितना हीट निकालेंगे? 540 कैलोरी हीट निकालना पड़ेगा। 1 ग्राम वेपर जो कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर है, उसे यदि 540 कैलोरी हीट निकाल लेंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 540 कैलोरी हीट ही लेटेंट हीट हुआ। अब यहाँ क्या हुआ? 80 कैलोरी लेटेंट हीट फॉर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, 80 कैलोरी। इसका मतलब क्या हुआ? 1 ग्राम आइस है, इस आइस को, जिसका मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 ग्राम आइस, इसको वाटर में कन्वर्ट करना है। तो इस आइस से में हमको हीट एडिशन करना पड़ेगा, कितना? 80 कैलोरी। 80 कैलोरी हीट एडिशन करेंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 80 कैलोरी हीट ही लेटेंट हीट कहलाएगा। इन सेम मैनर वाटर, 1 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हमको आइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर वाटर में क्या करना पड़ेगा? वाटर से हमको हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मतलब वाटर को हमको ठंडा ठंडा करेंगे तभी तो आइस में कन्वर्ट होगा। ठंडा करने के लिए हमको हीट निकालना पड़ेगा। तो कितना हीट निकालेंगे? 80 कैलोरी। 1 ग्राम वाटर है यहाँ पर लिए, सारा 1 ग्राम वाटर पर हो रहा है। 80 कैलोरी हीट 1 ग्राम वाटर का, जो कोई 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है, उससे 80 कैलोरी हीट निकालेंगे तो ये 80 कैलोरी हीट ही लेटेंट हीट कहलाएगा। कंक्लूजन ये हुआ कि फेज चेंज के लिए जो हीट ऐड कर रहा है या हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, दैट हीट ही लेटेंट हीट होता है। फेज चेंज होना, वाटर टू आइस, आइस टू वाटर,
वाटर टू भाइपर, भाइपर टू वाटर, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऊपर होता है, और ये कन्वर्सन 0 डिग्री सेंटीग्रेड